गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक एकेडमी के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और मैं आपकी हाईवे इंजीनियरिंग की क्लासेस लूँगा। आज के इस सेशन में हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या यूनिट्स हैं, क्या वेटेज है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 11 साल का है, जिसमें टीचिंग के साथ साथ साइट एक्सपीरियंस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डिज़ाइन के फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट हेड रहा है। मैंने 4 अलग अलग स्टेट्स में पढ़ाया है और मेरा बीटेक चेन्नई से है और एमटेक जो है वो पिलानी से है सिविल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा के भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनल कोचिंग दी है। बहुत सारे लोग आज अच्छी जगहों पे हैं और वो देख के अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ मैं कि जब मैं आप लोगों से जुड़ूँ तो आप भी एक अच्छे मुकाम को हासिल करें। इससे पहले मैंने पॉलिटेक्निक एकेडमी के 3rd सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, बट कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट अभी मैं आपके साथ 100% फुल टाइम फैकल्टी में हूँ और मैं आपके 2 सब्जेक्ट्स लूँगा, एक हाईवे इंजीनियरिंग और एक डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और दोनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत मन लगाने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यूज़ होगा साइट पे या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हाईवे इंजीनियरिंग है तो आपका रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है, इससे जुड़ा हुआ है। और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है वो आपका पीडब्ल्यूडी, जो डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और जो भी तरह का हाउसिंग बोर्ड, ये सब जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है तो वहाँ उसका यूज़ होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। हाईवे इंजीनियरिंग, ये आपका सब्जेक्ट कोड 1615504। टोटल थ्योरी जो है आपका वो 70 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल आपके 8 यूनिट्स हैं। इन 8 यूनिट्स में आपका वेटेज अलग अलग है मार्क्स का। ये आपके मार्क्स हैं जो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो ये आपको ये बताता है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। जैसा वेटेज वैसा पढ़ाई और वैसा इम्पोर्टेंस। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है रोड इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग बेसिकली आपको इस पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें, कि हाईवे इंजीनियरिंग कब कैसे शुरू हुआ, हिस्ट्री में हम लोग कैसे इसका हाईवे इंजीनियरिंग में कैसे डिज़ाइन होता था, हाईवे रोड्स कैसे कैसे शुरू हुआ, क्या क्या है, पहला रोड कैसे बना। जैसे आप जीटी रोड देखते हैं, जीटी रोड पहले कैसे बना था, पहले मिट्टी का रोड था, फिर उसमें ब्रिक आया, फिर वो बिटुमन रोड बना, अलकतरा जिसको बोलते हैं बिटुमन। तो ऐसे ऐसे अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि कहीं कहीं पे रोड बनते हैं, हमारे जैसे घर में, गांव में देखेंगे तो पीसीसी का सड़क बनता है। क्यों बनता है भाई? तो ये सब चीज़ हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। पीसीसी का सड़क होता है, ब्रिक का सड़क होता है। बहुत जगह आप देखे होंगे गांव ब्लॉक में हम लोग जब जाते हैं तो ईंटा का सोलिंग करके रोड बनता है। तो ये सब चीज़ कितने कितने तरीके का सब है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के हिसाब से। इंट्रोडक्शन पार्ट है पूरा रोड इंजीनियरिंग में, कहाँ से कहाँ तक हम लोग आए हैं। दूसरा जो यूनिट है ये इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। ये पार्ट जो है वो हमको ये बताएगा कि जैसे कि हम लोग कोई रोड बनाने का प्लान करते हैं, जैसे सरकार ने बोला कि हाँ यहाँ रोड बनाना है, तो रोड किस तरीके का होगा, कैसा बनेगा, रूट कहाँ से होगा, कितना चौड़ा होगा, ठीक है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है, 1 वे होगा, 2 वे होगा, 4 लेन होगा, 3 लेन होगा, किस तरीके का रोड बनेगा, सिंगल लेन होगा, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का रोड बनाना है। अगर मान लीजिए हमको पटना से पूर्णिया का एक रोड बनाना है, तो कैसे रोड बनाना है, किस तरीके का, कितना वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ का वॉल्यूम कैसा है, ये सब चीज़ें उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, ये जो हमारा टॉपिक है ये 4 मार्क्स का है, पहले वाला भी 4 मार्क्स का था। यूनिट नंबर 3
ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे मतलब क्या? ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं आप लोग, पढ़े होंगे। ज्योमेट्री मतलब कि लंबाई चौड़ाई, कहाँ से टर्न लेगा, कैसा बनाना है। अभी कैसा है देखिए, रोड जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि उसमें डिज़ाइन में क्या क्या सोचा गया है, लेकिन कर्व, चौड़ाई, टर्निंग, रास्ता, कहाँ से ज़मीन मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा ज़मीन है, उसका टेरेन कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, ये सब चीज़ें भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। चलने वाले को नहीं समझ में आता है, बनाने वाले को समझ में आता है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज में। ठीक है, देखिए हाईवे बोल रहा है, हाईवे का मतलब NH नहीं है, हर तरह का रोड है इसमें। हम लोग हर तरीके के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 लेन भी पढ़ेंगे और 1 लेन भी पढ़ेंगे। तो ये सब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन उसमें आता है। यूनिट नंबर 4 जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पेवमेंट्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, अब डिज़ाइन हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कि हमको बनाना कैसे है, रोड कैसे बनाना है, पेवमेंट कैसे बनाना है। ठीक है, पेवमेंट मतलब समझते हैं ना, पेवमेंट मतलब रोड के साइड साइड में जो चलने वाला जगह होता है। जैसे मेन रोड है तो उसके बगल में पैदल जो चलने के लिए जगह बनता है तो पेवमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो रोड कैसे बनेगा, उसका पेवमेंट कैसे बनेगा, और मटेरियल कौन से मटेरियल से बनेगा। ठीक है, जिसमें PCC आता है, जिसमें बिटुमिन रोड, अलकतरा का रोड आता है, जिसमें ईंटा का सोलिंग का रोड आता है, बहुत बहुत तरीके का रोड है, तो डिपेंड करता है। तो जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, और ये फाइनली एग्जीक्यूशन में हमको कैसा करना है। तो ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पेमेंट्स एंड मटेरियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी 18 का है, ये भी है 18 मार्क्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। तीसरा जो है वो है यूनिट नंबर 5, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये आपका 10 मार्क्स का है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, रोड पे बहुत ट्रैफिक है। पटना में जाइए, इतना पुल बन रहा है, क्यों बन रहा है भाई? ट्रैफिक बहुत होता है। कैसे कैलकुलेट होता है ट्रैफिक? ट्रैफिक कैलकुलेट होता है वॉल्यूम से, आबादी से। जगह जगह सिग्नल लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? वॉल्यूम जहाँ ट्रैफिक का ज़्यादा होता है वहाँ सिग्नल लगता है। कितने सेकंड का सिग्नल होगा? कब सिग्नल रेड से येलो होगा, येलो से ग्रीन होगा, कब वापस येलो होगा, कब वापस रेड होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिज़ाइन की जाती हैं। ऐसा नहीं कि मन किया तो 120 सेकंड, और उधर मन किया, इधर आदमी बोल रहा है अरे उसका तो बहुत देर से ग्रीन है सर, हम लोग का बहुत देर से लाल है। ये सब स्टडी पर बेस होता है ट्रैफिक वॉल्यूम। तो कैसे किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6, हिल रोड्स। आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे हिल स्टेशन वगैरह पे, नहीं गए होंगे तो रांची वगैरह तो गए ही होंगे, जहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा है। पहाड़ में रोड बनाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो वहाँ तरीका भी अलग होता है रोड बनाने का, क्योंकि उतार चढ़ाव, स्लोप, चढ़ान। ठीक है, कई जगह आप देखे होंगे नया नया ड्राइवर रहता है, चढ़ान में चढ़ा दिया, चढ़ा ही नहीं रहा है, गाड़ी स्किड कर रहा है। तो बनाने वाले का गलती नहीं होता है, चढ़ाने वाले का गलती होता है। लेकिन कैसे बनाना है वो हम लोग ये हिल रोड्स में पढ़ेंगे। क्या स्लोप देना है, क्या नहीं है। क्योंकि देखिए आप शायद कभी, आप लोग में से बहुत लोग को देखा होगा कि जैसे इधर से ऐसा स्लोप कर दिया और फिर ऐसा उठा दिया तो ऐसा एक गड्ढा जैसा बन जाता है रोड पे, और जब पानी भरता है तो पूरा एक लेवल में पानी भर जाता है और वो एक बड़ा सा खाई जैसा बन जाता है पानी का। और जब गाड़ी जाता है उसमें तो या तो डूब जाता है या तो तैरने लगता है, गाड़ी फंस जाता है। तो वो सब होता है ख़राब डिज़ाइन। तो कैसे वो ख़राब डिज़ाइन नहीं करें वो हम लोग पढ़ेंगे हिल रोड्स में। यूनिट नंबर 7, ड्रेनेज ऑफ रोड्स। मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ बहुत पानी लगता है। पानी अगर किसी भी रोड पर रहेगा, आपको भी पता है, वो रोड को ख़राब करता है। मिट्टी बैठता है, रोड का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। पानी चलते रहेगा, बहते रहेगा रोड। वैसा नहीं हो, इसके लिए हम लोग रोड में ड्रेनेज का प्रोविज़न करते हैं। तो कैसे डिज़ाइन होता है, किस जगह पे रोड है, कितना रेनफॉल है, क्या इंटेंसिटी है, उस पर हम लोग ड्रेनेज उसका डिज़ाइन करते हैं। रोड के साइड से पानी निकलने का इंतज़ाम करते हैं। वो कैसे डिज़ाइन करना है
और क्या इंपॉर्टेंस है वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। 5 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड्स। फाइनली इतना डिज़ाइन करने के बाद जब हम लोग रोड बना देते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रोड बना दिया उसके बाद भूल गए। आप लोग देखे होंगे बहुत जगह कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं मतलब पैच वर्क करते हैं हम लोग, जैसे कपड़ा फट जाता है तो पट्टी लगाते हैं ना, वैसे रोड पे भी आप लोग बहुत जगह देखे होंगे पैच वर्क किया जाता है। तो क्या है, वो मेंटेनेंस का पार्ट है। रिपेयर, मेंटेनेंस, रोड को हमेशा रिपेयर और मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ता है हर चीज़ को। जैसे मशीन को पड़ता है वैसे बिल्डिंग को पड़ता है, वैसे रोड को भी पड़ता है। तो मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, क्या पैटर्न है, क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिन पे करना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड्स। 5 नंबर का है, टोटल मिलाइएगा तो 70 नंबर बनता है। ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे, किस तरीके का, किस मटेरियल से, कैसे डिज़ाइन में हमको रोड बनाना है, कैसे बनाएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो ये पूरा सब्जेक्ट उसी के बारे में है, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और इसका लाइव एग्जांपल आप लोग आते जाते देख सकते हैं। मतलब स्कूल से घर जाते हुए, सॉरी कोचिंग से घर जाते हुए, गांव से पटना आते हुए, ये सब चीज़ आप जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रैफिक साइनेज क्या होता है। रोड पे जैसे साइनेज लगा हुआ है, ऐसा गोल घेर के लिख दिया 80, मतलब क्या है, स्पीड लिमिट है, डिज़ाइन स्पीड है, सब ये सब चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये सब आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा ज्ञान चक्षु खुल जाएगा आपका एक तरफ। और एज अ सिविल इंजीनियर ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से, मन से और प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।